बाबा ने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलेगी, वो है हिंदुत्व की बात, वो है अखंड भारत की बात, जो बीजेपी कर रही है। बिहार के सनातनी बब्बर शेर थे ना, उन्होंने बोले आप 50,000 की फोर्स बना रहे हो, 10 लाख की फोर्स पहले तैयार खड़ी है। कि 13 करोड़ बिहारियों में से अगर 5 करोड़ लोग भी अपने घर के बाहर भगवा ध्वज और अगर तिलक धारण करके चलने लग गए तो कहीं ना कहीं ये जो भारत है वो अखंड हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो यार पता नहीं कितने भले लोगों ने कांग्रेस से निजात दिलाई जो कहते भारत जोड़ो कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान पे कायर बुजदिलों ने साइन कर दिया शिमला मुद्दे में। अब उनसे तो बड़ी मुश्किल से देश बचा भारत हमारा। अब उसके बाद तुम एक के बाद एक देश विरोधी और धर्म विरोधी सरकारों को बनाने जा रहे हो। पप्पू यादव कल तो गुंडागर्दी करते फिर रहे, आज वो बन गए नेता, काय का नेता है वो। और एक बोलेगा बागेश्वर महाराज जी आएंगे ही। अरे दिल्ली में तो अपने ऑफिस में हम तेरे को बताते, मैं बताऊंगा विजय हिंदू तेरे को। आज तो दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार तेरे बाप में दर में हमारे गुरुओं के ऊपर तो अपमान करेगा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके जिस तरीके का माहौल बनाया गया कि हम घेर लेंगे, पकड़ लेंगे, बांध देंगे, भाई कुछ हो नहीं पाया। बाबा 3 दिन 4 दिन आके रुके भी, कथा भी हुआ, जय जयकार भी हुआ और अब चले भी गए हैं। अब क्या है बाबा के जाने के बाद की राजनीति बिहार की, वो देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ हैं देश के युवा और वायरल चेहरा ऋषिकेश जी। क्या लगता है सर, बाबा के बिहार में आने के बाद और जाने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ जो फर्क है वो पड़ेगा? जो इनका माई वाला चल रहा था अभी तक मुस्लिम यादव, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जो तेजू प्रताप है, जो टिकटॉकर हैं, वो धमकी दे रहे थे कि हम तुमको आने से रोक देंगे। अपनी बीवी को तो रोक नहीं पाए जाने से और इनको रोक रहे थे बागेश्वर धाम जी को, जबकि वो पूरे जोश और आवाज के साथ आए। उन्होंने कथा भी की, गर्व से बैठे भी, बैठ के चले गए। इनके डीएसएस की एक भी सेना मुझे नजर नहीं आई हरा गमछा पहने हुए। सब कहाँ चले गए थे? बाबा ने बोला बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर धाम सरकार बा, तो इनडायरेक्टली उन्होंने प्रचार कर दिया कि मैं हिंदुत्व के साथ हूँ। हिंदुत्व का पूरे भारत में सबसे बड़ा चेहरा कौन? बीजेपी, जो अभी तक हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी और आज तक लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो अब जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दे दिया है। पप्पू यादव भी तो वही कह रहे थे कि हम बागेश्वर धाम सरकार को बिहार आने नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं। तब तो वो मिल गया ना, बात सही हो गई बात ये तो। वही पप्पू यादव है जो इतना गाली गलौज करने के बाद भी चुपचाप जाके इनसे जाके बागेश्वर धाम सरकार से जाके मिले। क्यों मिले? अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत, एक बात बताओ, मुस्लिम ये जो नीतीश बाबू थे, यही कुछ दिन पहले भाजपा के साथ थे, तब भगवा गमछा पहनते थे, तिलक लगाते थे, मंदिर में जाके माथा टेकते थे। जैसे उसके साथ हटे, जेडीयू में आए, वो भगवा गमछा रिप्लेस हो गया हरा गमछा से। उसके बाद ये जो तिलक लगाते थे, तिलक से हट गया जालीदार टोपी पे। जो माथा टेकते थे मंदिर में जाके, वो नमाज पे आ गया, इफ्तार पार्टी पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी तो चुनावी मुद्दे के हिसाब से रूप बदलते। जिस तरीके से गर्मी में आम आता है, उसी तरीके से चुनाव में ये मुसलमान बन जाते हैं। अब तुम्हारा नहीं चलने वाला। बाबा ने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलेगी, वो है हिंदुत्व की बात, वो है अखंड भारत की बात, जो बीजेपी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, और उन्होंने एक और घोषणा की कि 13 करोड़ बिहारियों में से अगर 5 करोड़ लोग भी अपने घर के बाहर भगवा ध्वज और अगर तिलक धारण करके चलने लग गए तो कहीं ना कहीं ये जो भारत है वो अखंड हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा मुख्य जो किरदार होगा वो भाजपा शासित प्रदेश का होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है वो बागेश्वर धाम सरकार बीजेपी के साथ है। उन्होंने तो मोदी जी की भी कई बार तारीफ की है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भारत का, उनसे अच्छा चेहरा आज तक पूरे इतिहास में कहीं भारत को नहीं मिला। तो इनडायरेक्टली तरीके से बीजेपी की और बागेश्वर धाम सरकार की विचारधारा मैच हो रही है। ठीक है, तो बागेश्वर धाम सरकार जो बिहार आए, क्या लग रहा है उनके आने के बाद जो बिहार में लोग बिखरे हुए हैं, जातिवाद के नाम पे टूटे हुए हैं, वो अब एक धागे में मोतियों की तरह बंध पाएंगे? बन पाएंगे क्या? बन गए। इन्होंने तो बोला था कोई यादव नहीं जाएगा, कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कोई दलित नहीं जाएगा, सब गए। इन्होंने तो आंकड़ा दिया था 2 लाख 2.5 लाख का, मैं तो देख रहा हूँ 10-10 12-12 लाख लोग आ रहे हैं। वहां पे सांस फूलने की दिक्कत आ रही है। तो क्यों लोग आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सबको समझ में आया। और बाबा ने तो सीधा सीधा कहना हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है। तो वही चीज बाबा लेकर चल रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम, यादव, दलित, ब्राह्मण ये सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सबको हिंदू बताते हुए बागेश्वर धाम में गए हैं। और उसका नतीजा आपको धीरे धीरे आने वाले चुनाव में 2025 में मिल जाएगा। क्या लग रहा है सर, बिहार की जो राजनीति है वो बदलेगी? पत्रकार साहब एक बार जरा नीचे कैमरा करके दिखा देना। ये यहाँ घुस गए वो लोग जो धमकी दे रहे थे ना, हमने टास्क फोर्स बना रखी है बागेश्वर महाराज जी के लिए, टास्क फोर्स, और उनके हाथ में डंडा है। जैसे हिंदू मुसलमान करेंगे तो डंडे से बात करेंगे। तुम्हारे बाप में भी दम है और जनता के तुम मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो बिहार के अंदर। तुम जनता के नौकर हो।
तुम्हें चुना है नौकर के लिए, तुम अच्छे लगे उनको कि तुम नौकरी अच्छी करोगे, उनके घर उनके इलाके में अच्छा पोछा मारोगे, अच्छी झाड़ू मारोगे। तुम तो जनता के ही मालिक बनने की कोशिश करने लगे भाई, तुमको उनके ही धर्म गुरुओं पे तुम बात करने लगे। कल को तो ये बोलेंगे अपने घर में तुम हफ्ते में एक बार धूपबत्ती करोगे, एक ही बार तुम अगरबत्ती जलाओगे और एक ही बार दिया जलाओगे। कल को तो ऐसे ऐसे ये रूल निकालेंगे, कल को बोलोगे हफ्ते में एक ही बार मंगलवार वाले दिन एक ही घंटी बजाएगा एक सनातनी, ऐसे रूल निकालेंगे। वहां के जो बिहार के सनातनी बब्बर शेर थे ना, उन्होंने बोले आप 50,000 की फोर्स बना रहे हो, 10 लाख की फोर्स पहले तैयार खड़ी है, पहले उनसे भिड़ लेना तुम। हवा निकल गई हवा। और मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या था। इनका केवल बोलना रीजन था, दिल में था कि आए महाराज जी, इनके दिल में था कि आए महाराज जी, ठीक है। ये केवल ऑफ केवल मुस्लिम वोट बैंक जो है ना, ये वो खराब ना हो, क्योंकि इनको घर जमाई बना रखा है इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक वालों को। जब इनके बगल में जाके बैठ जाते हैं वो कि भैया देख ले अब आ रहा है वो बंदा यहाँ पर, अब हमारी तो गई यहाँ से बिहार से, सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाबा को कितना बोला, लेकिन बाबा ने घुमा घुमा करके पलट करके ऐसी ऐसी बात मारी कि किसी से जवाब नहीं बन रहा। क्या लग रहा है कि बाबा के बिहार जाने के बाद जो ये जातिवाद को लेके बिहार में पूरा बिखराव है, वो सब एक धागे में मोती की तरह आ जाएंगे? उनके जो एक वो चेयरमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनके हेड जो अम्बेडकर वादी जो होते थे, वो भी मतलब मत्था टेकने आए वहां पर। और जितने भी थे उन्होंने टास्क फोर्स जो 10,000 या 50,000 ही खड़ी कर रखी थी, एक एक करके वो भी गए, डंडे छोड़ करके अपने घर चले गए कि महाराज जी के लिए डंडे लेके खड़े कर रखे लोग, इन लोगों ने। भाई समझना चाहिए, हम देश विरोधी सरकार बना रहे हैं क्या देश के अंदर? देश विरोधी सरकार बड़ी मुश्किल से, तो यार पता नहीं कितने भले लोगों ने कांग्रेस से निजात दिलाई, जो कहते हैं भारत जोड़ो कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बंग्लादेश बलूचिस्तान पे कायर बुजदिलों ने साइन कर दिया, शिमला मुद्दे पे शिमला उन्होंने बना दिया। अब उनसे तो बड़ी मुश्किल से देश बचा भारत हमारा। अब उसके बाद तुम एक के बाद एक देश विरोधी और धर्म विरोधी सरकारों को बनाने जा रहे हो। कर्नाटक में देख लो तुम, कहां पर इनके चुनाव हुए, कहां पर इन्होंने कांग्रेस खड़ी कर दी है। क्या कर दिया? कांग्रेस बनते साथ ही वहां की औरत बहन बेटियां घबरा गई, बहन बेटियां घबरा गई, अल्लाह ओवर के नारे लग गए। अच्छी बात है, अल्लाह ओवर के नारे लगाओ तुम लोग, और जय श्री राम के भी नारे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नालायक औलाद जो है, ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद जो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही थी, अबे कौन सी औलाद थी जो पाकिस्तान की, तुम नाजायज औलाद यहाँ पर रह गए तुम भारत के अंदर है, वो भारत में वहां पर भूखे मर रहे, तुम यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो। कहां से आ रहे हैं लोग, कहां से आ रहे? और इस देश का 100 हिंदू चुप कुएं शांत। अरे तुम लोग का राम के वंशीज नहीं हो, तुम कृष्ण के वंशीज, परशुराम के वंशीज नहीं हो। भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान कांग्रेस का कहना है कि प्रेम की जीत हुई है। अरे प्रेम की जीत, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, जीतते सर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। उसका जवाब दे रहे कांग्रेस, कहां गए भारत जोड़ो करने वाले? और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ कौन घूम रहे थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो वहां पर बोले जेएनयू में बच्चा जो नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसने अपनी माँ का दूध पिया भारत के टुकड़े कर देगा? है कोई? कुछ चुप रहते हो तुम लोग? इस धरती का अपमान खाते हो, अपनी माँ का अपमान तुम सहन लेते हो। क्यों भाई? भारत माता की जय बोलते, जय माने का अधिनायक जय बोलते, क्यों बोलते हो तुम लोग? या तो बोलो मत, भारत पाकिस्तान चले जाओ। इस देश का खाने के बाद अपनी माँ की और अपनी धरती माँ की तुम रक्षा नहीं कर सकते ना, तो यहाँ से अपने पासपोर्ट बना के यहाँ से निकल लो तुम लोग। पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाएंगे और एक बोलेगा बागेश्वर महाराज जी आएंगे ही। अरे दिल्ली में तो अपने ऑफिस में हम तेरे को बताते हैं, मैं बताऊंगा विजय हिंदुत्व को। आ तो दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार, तेरे बाप में धर्म, हमारे गुरुओं के ऊपर तो अपमान करेगा? कौन है लोग? कौन है? कहां से आते हैं लोग हमारे देश के अंदर? जो बिहार के नेता हैं उनका कहना है कि जो बाबा हैं तो बस धर्म का प्रचार करे, वो तो बीजेपी के एजेंडा पे काम करने बिहार आए। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के टाइम पे ये बागेश्वर धाम सरकार को लेके पप्पू यादव कह रहे हैं, मतलब कोई आदमी है पप्पू यादव, कल तो गुंडागर्दी करते फिर रहे, आज वो बन गए नेता, काय का नेता है वो बाबा बढ़िया आदमी है, गलत आदमी कैसे है वो? कैसे बढ़िया आदमी है वो खराब थोड़ी है। कौन बागेश्वर ने क्या गलत काम किया है? क्या गलत काम किया है? उसने कहा पप्पू यादव ने कि यहाँ बीजेपी के एजेंडा पे काम करने के लिए बाबा आ रहे हैं। झूठ बोल रहा है वो तो कुछ भी बोल सकता है। आज वो काम ही है ये फालतू बोलना, ये तो सदा से ऐसे फालतू बोलती है। प्रचार करना तो गलत नहीं है, पर भी किसी मजहब में अपने अपने धर्म का सब प्रचार करो बस, करना को बुरा नहीं है। ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार जो बिहार गए उनको कहा गया कि एयरपोर्ट पे आएंगे तो हम रोक लेंगे, अब बाबा को इस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सहयोग भी करा है पूरे उसको, पटना को, पूरे बिहार को सहयोग भी करा है, अच्छे से हुआ। 4 लाख 5 लाख 7 लाख पब्लिक गई है। तो अभी दिल्ली में भी आने वाले हैं, आई थिंक वो 7-8 जुलाई को, जून या जुलाई में आने वाले हैं, तो दिल्ली में भी देख लेना। इसी देश में, ये देश तो साधु संतों का देश है, लेकिन साधु संतों का इतना विरोध क्यों होता है इस देश में, बताइए? वो आज वो हिंदू नहीं है।
से विरोध करे, हिंदू का विरोध करे, वो हिंदू नहीं है वो हिंदू का है का अपने बाप से पता मतलब हिंदू का विरोध जो कर रहा है वो हिंदू नहीं है ना, वो हिंदू नहीं है, वो काय का हिंदू है वो